गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है। कल हमने देखा था एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हमने देखा था कुछ सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका है, बहुत इजी मेथड है। पहले एक एक को हम देखेंगे, एक फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूले पे जितना हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आगे दूसरा फार्मूला लिखेंगे, उस दूसरे फार्मूले के अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका हमने एक्सपोनेंट में क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल का, ठीक, आपका ये चैप्टर 1G है, चैप्टर 1G, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला हमारा जो फार्मूला है ए पे एम इंटू ए पे एन, यानी आपका बेस जो है 2 है और इस पे 1/2 हो इंटू 2 इंटू 1/4 हो, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लिख सकते हैं ए पे 1/2 प्लस 1/4, यानी आप कहीं यहाँ लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 को आप कर लीजिए, ठीक है। फिर आप 2 प्लस 1 यानी आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3/4, ठीक। यानी आप इजी मेथड से इसको लिख सकते हैं 2 पे 3/4, यहाँ डिनोट कर सकते हैं ए पे एम इंटू ए पे एन से। तो आपको ध्यान देना है यही चीज़। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, आपको पता चलता जाएगा। हम लोग इसको करते जाएंगे, ये फिनिश होता जाएगा। जैसे कि आप देखते जाइए, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आपके दे रखे हैं 2/3 इंटू 2 पे 1/3। अब हमको इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, इसको हमको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है। हमको यहाँ लिखना है 2 पे 2/3 इंटू 2 पे 1/3, फिर यहाँ लिख देना है ए पे एम इंटू ए पे एन। हमको बार बार लिखना है फार्मूले को, कहीं भी कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। अब इसको लिख देना है 2 पे 2/3 प्लस 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आपको पता है, आप दूसरे जगह देख सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 पे 3 प्लस 1/3 है, यानी आप देखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 2 प्लस 1 यानी 3/3, यानी आप लिख सकते हैं 2 पे 3/3, 2 पे 3/3, यानी आप लिख सकते हैं 2 पे 1, यानी 2 पे 1 की वैल्यू 2, यानी ए आपका ANS। आंसर कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन आपको, आप यहाँ पे इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं 2 पे 3 प्लस 2 प्लस 1, फिर आगे एक लाइन और बढ़ेगा आपका 2 पे, ये आपका नेक्स्ट लाइन यहाँ से हो जाएगा, आगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत ही आसान है और भी इजी वे में है। आपको एग्जाम्पल को समझते जाना है, करते जाना है, यही तरीका है, यही मेथड है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के ऊपर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रैक्टिस से ही आपका ये आपका दूसरा नंबर है, देखते हैं 3 पे 3/4 प्लस 3 पे 1/4। फिर हम वही प्रोसीजर करेंगे, 3 पे 3/4 इंटू
इंटू 3 पे 1/4 यहाँ लिखेंगे ए पे एम इंटू ए पे एन। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 आपका हो गया। अब लिख लीजिए 3 प्लस 1/4 यानी 3 पे 4/4 यानी 3 पे 1 यानी 3 की वैल्यू 3 पे 1 की वैल्यू आप यहाँ डिनोट कर सकते हैं। 3 पे 1 की वैल्यू, ठीक, 3 पे 1 की वैल्यू 3 ही होता है। तो आप ठीक यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका आ गया 3 पे 1 यानी आपका ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से आपका है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। एक फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपका ये है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो लिखा है 2 पे 2/3 इंटू 2 पे 1/5। इस तरह से आप देखेंगे 2 पे 2/3 इंटू प्लस 1/5, ये भी 5 ही है, सॉरी, ठीक। तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको फिर लिखना है ए पे एम इंटू ए पे एन। ए पे एम इंटू एन से आप सीधे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 और 3, ठीक। तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा 2 पे 3/5, ठीक। ये आपका बहुत आसान, ये हो गया, ये हो गया, आपका ये हो गया। आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। जिसके बेस कॉमन होते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आगे हम लोग अभी और देखेंगे जिसमें आपके बेस कॉमन रहेंगे। जैसे जैसे ये आपके एग्जाम्पल हैं जो हम लोग देखते जा रहे हैं, एग्जाम्पल आपके खत्म होंगे तो हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे। अब जैसे है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 पे 5/6 इंटू 7 पे 2/3, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 पे 5/6 प्लस 2/3। अब यहाँ लिख लीजिए ए पे एम इंटू ए पे एन से, यानी आप कर लीजिए 7 पे आप यहाँ पे आप एलसीएम लेना सीख लीजिए। देख लीजिए 5/6 प्लस 2/3। सीधा सीधा अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, 5×3 15 प्लस 6×2 12, ठीक है, और 6×3 18। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी आप कर लीजिए 27/18 हो जाएगा। 3×9 27, 3×6 18, 9/6 हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको एलसीएम 5/6 प्लस 2/3, मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि आप यहाँ पे 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 3 एंड 3 से इसका हो जाएगा 6। अब 6 के थ्रू आप इसको 6 लिख के 6 इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 2 बार में जाएगा, ठीक। इससे भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, यानी 5 हो गया आपका, ठीक। और फिर 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 2 बार में जाएगा, यानी इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका 4 हो गया। तो ये आपका हो गया 5×4 9, 9/6। देखिए ये रिजल्ट आया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये प्रोसेस है आपका समझने का, आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 7 पे 9/6, ये आपका आंसर
आ गया। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका प्लस का रहा। प्लस वाले में हमने ये कर लिया। अब हमारा आपका है 1296। 1296 को इसको सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई होगा। फिर उसके बाद इसको भी आज फाइनल कर लेते हैं, फिर आगे का हम लोग देखते हैं। 1296 1296 को सॉल्व करने के बाद हम लोग ये आपका पहला रूल जो है इस रूल को फिनिश करेंगे। इस रूल को फिनिश करने के बाद तब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका जो माइनस वाला यानी ऑब्लिक वाला रूल आएगा उसको फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं 1296 पहले 1296 1/4 इंटू 1296 पे 1/2। ठीक, आगे करते हैं 1296 1/4 प्लस 1/2 फार्मूला अपनाएंगे ए इंटू एम इंटू ए पे एन से 1296 आप देख लीजिए। आपको जो मैंने आगे प्रोसेस बनाया है 1/4 1/2 यानी आप करना चाहते तो आसान भी 4 दूना 8 2 1 कम 2 4 1 कम 4 यानी 6/8 कर दीजिए। 2 3 6 2 चौके 8 3/4 यानी आपका 3/4। ये आपका जो हमने फार्मूला बताया ए पे एम इंटू ए पे एन यानी ए पे एम प्लस एन, इस नियम से ये आपके सारे क्वेश्चन जो सॉल्व हुए हैं ये आपके ए पे एम इंटू एन के फार्मूले से रिजल्व हुए हैं। तब तक आगे हम देखते हैं। इसके बाद ए पे एम ऑब्लिक ए पे एन, उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग रीड कर लीजिए और इसको आप लोग लिख लीजिए।